शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन। तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे कर आशा आयो प्रभु मांगन, कर आशा आयो प्रभु मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन,
तां मिलिए जाले मिलाई, तां मिलिए जाले मिलाई, तुम बेखत शुभा मेरे शुभा मेरे कर आसा आयो प्रभु मांगन, कर आसा आयो प्रभु मांगन, तुम बेखत शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सुआया, कहो नानक सफल सुआया, तुम बेखत शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे कर आसा आयो प्रभु मांगन, तुम बेखत शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे शुभा मेरे जो असी शब्द गायन किया बिलावल महला पंजवा। बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। ज़्यादातर शब्दों में सानू मिलता है लिखा होया रहाओ। जे असी रहाओ नूं पहला विचारते हैं, रहाओ का मतलब होंदा विश्राम। जे असी इन्ना ही कह दी भी रहाओ का मतलब विश्राम होंदा, पॉज होंदा है, पर अगे गल करनी सांझ जरूरी है कि उस रहाओ पॉज का मतलब है जिहड़ी पंक्ति पढ़ के आए हो इसनूं रुक के बार बार पढ़ो। इहदे विच सारे शब्द का भाव अर्थ है। दिस वर्स contains the central idea of the शब्द।
द जिस्ट ऑफ द शब्द, और वही उस सारे शब्द का फाउंडेशन है, आधार है, जिहदे ते असीं शब्द नूं समझते हैं। छंत विच रहाव नहीं होंदा और छंत की पहली और आखिरी पंक्ति सेम होंदी है। वारां विच रहाव नहीं होंदा, वारां विच पौड़ी दी आखिरी पंक्ति विच उसका थीम होंदा है और उहदे नाल जिहड़े श्लोक लिखे होंदे ने वो श्लोकां दे नाल वार नूं उभार के खोल के समझण दा यतन किया जाता है। फिर सारी गल वारां दी जिहड़ी होंदी है पौड़ियां च होंदी है, इस करके पौड़ियां नूं समझदे हां। जिन्हां शब्दां च रहाव होंदा है उन्हां दा रहाव समझना जरूरी है। जेकर असीं सिर्फ गायन करिए, रहाव नूं विचारीए ही ना, तां असीं भुलेखा खा सकते हां, बाणी दी कीमती बनतर दा ढंग दा फायदा नहीं लै पावांगे। जे केवल गायन करते रहिए असीं लाहा प्राप्त नहीं कर सकांगे। बाणी दी विचार सानू बहुत जरूरी है। सतगुर नो सब को देखदा जीता जगत संसार, डिठे मुकत ना होवी, जिचर शब्द ना करे विचार। जदों तक मैं पाठ किया उहदा मतलब है मैं बाणी नूं पढ़ रहा हाँ। जदों तक मैं कीर्तन किया उहदा मतलब है कि मैं बाणी नूं गा रहा हाँ, लेकिन हुणे मैं समझ नहीं रहा हाँ। समझ का मतलब है उसकी मैनू विचार करनी पेगी, उसकी गहराई च उतरना पेगा, रुक रुक के उसके भावार्थ नूं समझण वास्ते उसका शुद्ध उच्चारण, करैक्ट प्रोनाउंसीएशन एज वैल एज ग्रामर, और ग्रामर तो बाद उसके जो मीनिंग्स निकलते हैं उन्हें मीनिंग्स के पीछे जो हिडन एजेंडा है, जो उन्होंने पीछे लुकिया होया मैसेज है, उसनों समझण वास्ते मैनू अपनी मेहनत करनी है। ये हर गुरसिख जो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा है उसका सिरमोर इंटरस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि बाणी मैनू सिखा की रही है। जदों असीं शब्दां दे विच उतरदे हां तां सानू बड़ी हैरानगी होंदी है कि शब्द दे विचकार कितने लोगों के कितने किस्मां दे मूड्स नूं फिक्सअप किया जाता है और हर शब्द दे विचकार कई किस्मां दे मूड्स फिक्सअप होंदे ने। शब्द रिपीटिशन लगता है पर रिपीटिड नहीं होंदे ने। अज दा शब्द इसका रहाव है, कर आसा आयो प्रभ मांगन। मैं एक आस लैके आया तुहाडे कोल मंगन वास्ते, मंगन वास्ते आया हाँ, मांगन दे नन्ने नूं स्यारी है। तुम पेखत शोभा मेरे आंगन, तुहानू वेखण नाल मेरे आंगन, मेरे वेड़े, मेरे कोर्टयार्ड विच, मेरे हिरदे दे कोर्टयार्ड विच, आंगन विच, वेड़े च चानण हो जाता है, शोभा हो जाती है। साध संगत जी, शब्द नूं जदों असीं गहराई च विचारांगे तां पता लगेगा देखदा कौन है। मैं ते अपनी अखां नाल वेखदा हाँ, जदों मेरे घर कोई आंदा है तो मैं अपनी अखां नाल वेखदा हाँ, तो मैनू लगता है यह बंदा बेगाना है, मैनू वो चंगा नहीं लगता। उस बंदे नूं ही समझ आ जाती है कि मैं उसनूं हेटेड लुक दिती है। उस बंदे नूं ही समझ आ जाती है कि मैं उसनूं सत्कार प्यार नाल वैलकम नहीं किया। जदों कदे साडे घर विच पैट रखा जाता है, असीं जदों कुत्ते बिल्ली नूं ही ट्रीट करते हैं, उन्होंने समझ आ जाता है इस घर विच 6 बंदे रहिंदे ने, उन्हां चों एक बंदा मैनूं हेट करता है। जानवरां कुत्ते बिल्लियां नूं भी समझ आ जाती है कि मैनू बॉडी लैंग्वेज विच अंदरों कौन प्यार करता है। असी जिहड़े ह्यूमन बींग्स हाँ, असी जिहड़े इंसान हाँ, असी भी सारे दे सारे जितना मर्जी जिस तरह मर्जी गलत व्यवहार करते हाँ,
हर कोई इंसान प्यार दा भुखा है। जिहड़ी प्यार दी भुख है ना, वो जदों सानू साडे किसी दे घर जाइए और सानू कोई रिसीव करता है, ਉਹਦੇ रिसीव करन दे ढंग तो ही जेकर वो चंगा दिल नाल प्यार नाल रिसीव करता है तो असी अंदरों बड़ा चंगा महसूस करते हैं। जदों असी उहदे घरों उठ के आते हैं तो असी कहते हैं फलाने ने सानू बहुत प्यार दिता, बड़ा निग दिता, बड़ी मेहमान निवाजी की। असी भावें मेहमान निवाजी दे भुखे नहीं होंदे हाँ, पर जदों साडे घर विच कोई बड़ा अमीर ज़्यादा आए तो असी उसनू जबरदस्ती खाधे ते खुआते हाँ। पर जे गरीब आवे या मेरे मज़हब का ना आवे या जिन्होंने दुनिया अछूत कहती है, नीवी जात का कहती है, इंज आवे तो असी उसनू अपने कमरे तक भी नहीं आण देंदे, बारों बार नौकर के थ्रू उसनू मैसेज दे देंदे हाँ और उसनू बाहर छेती तो छेती पानी भी नहीं पुछते हाँ। ਇਹਦਾ मतलब जदों असी इंज करते हैं तो असी ये बाहर वालियां अखां नाल देखते हैं। बाहर वालियां अखां नाल देखना और मन दियां अखां नाल देखण दा कॉमन मैन दी लैंग्वेज विच मैं तुहाडे नाल स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल बना रहा। पर जदों मैं मन दियां अखां नाल देखदा हाँ तो मैनूं अंदरों सुनिया मिलता है ये भी कोई रब दा बंदा है। बुरा भला को किसनू कहिए सगले जी तुम्हारे। और जदों कदे भी असी किसी नू अपने तो नीवा, हीणा, लैस प्रिविलेज्ड, गरीब, लैस नॉलेजेबल देखते हाँ तो उस वेले असी हंकारे होंदे हाँ कि मैं इस तो +1 हाँ। लेकिन जदों साडे तो कोई +1 तो ज़्यादा सानू मिलता है उस वेले साडे अंदर इनफीरियरिटी कॉम्पलैक्स आता है। इंज ही धर्म की दुनिया विच भी लोगों नू एक दूजे नाल इनफीरियरिटी कॉम्पलैक्स होता है। मनु ये हंकार हो जाए इनू मेरे नाल घट गाना आता है, इनू मेरे नाल बाणी घट समझ आती है, ये सिक्खी विच मेरे तो घट है, तो वो भी मेरा हंकार होता है। वो मैं मन दी अखां नाल देख नहीं पाता क्योंकि मन दी अखां नाल जदों देखांगा मन दी अखां रब जी दी अखां होंदियां। जदों रब जी दी अखां नाल देखदे हां उहनूं रब जी दा नज़रिया कहंदे ने। लोकां दी अखां नाल देखदे हां, मैं कई जगह सुनिया कई लोकी लफज वरतदे ने ओए पिछोरीए नाल बिजनेस ना करिया करो, वो सारे भैड़े होंदे ने। दूजी जगह गया ओए जिहड़े लाहौरीए होंदे ने वो बिजनेस भैड़े करते, उन्होंने तो बच के रहा करो। तीजी जगह गया वो कहते वो पापियां तो बच के रहा करो, उन्होंने कहा ओए जटां तो बच के रहा करो। कोई पिछोरीए नूं कहंदा है, कोई काबलीए नूं कहंदा है, कोई जटां नूं कहंदा है, कोई पापियां नूं कहंदा है, कोई किसे नूं कहंदा है, कोई सिंधियां नूं कहंदा है, कोई मारवाड़ी नूं कहंदा है, कोई किसी नूं कुछ कहंदा है, कोई किसी नूं कुछ कहंदा है। पर गुरबाणी कहती है ना को मूर्ख ना को सियाणा। बाणी कहती है किसी एक मनुख की गलती के कारण सारिਆਂ ਨੂੰ लेबल ना कर दिया कर। पर जदों मैं वरत के देखा मनु कितने ही चंगे चंगे काबलीए मिले, पिछोरीए मिले, कितने ही चंगे चंगे पापे मिले, कितने ही चंगे चंगे जट भी मिले, कितने ही चंगे चंगे सिंधी भी मिले, कितने चंगे चंगे हिंदू भी मिले, सिख ईसाई भी मिले, मुसलमान भी मिले। किसी ते लेबल नहीं कर सकते। हाँ सारे रब जी दे बंदे ने, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। जदों असी सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी जफ्फी वड्डी करके अपनी ये हग चौड़ी करके विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगाह बैसण पाई है, कहो नानक बाह लुडाई है। लुडाइया होंदा मैं अपनी ये जफ्फी छोटी नहीं करनी, इनफिनिट लोगों को अपनी जफ्फी च लैण वास्ते वड्डी करनी है। तो यह रब जी का नज़रिया है। इस नज़रिए नूं आकाश का नज़रिया कहते हैं। आकाश का नज़रिया चंदोए का प्रतीक है। चंदोआ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ांगे, साडी पुस्तक है विरासत, लैगेसी ऑफ गुरु इन इंग्लिश। उहदे च असीं सांझ कीती है
ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ कि ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 200 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੋਆ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਕੁएं का मेंढक, कुएं का मेंढक ਦੀ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਂਡ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਂਡ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗਲਤ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਈਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਏ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੰਝ ਹੀ ਗਲਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੌੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਹਿਰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸ਼ੋਭਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਲਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਸੀ ਵਾਲੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿ। ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਿਆ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸ਼ੋਭਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ, ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਚਮਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਟਿਟ ਫॉर टैट करेगा, तू टॉन्ट करेगा, तू मिसबिहेव करेगा, तो ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सारे दे अंदर मेरा रब, गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरू बोलता है। ऐ समझ आना शुरू हो जाता ना, सब नू एक्सैप्ट कर सकते हैं। इस मत नू लैण वास्ते मैं आपा सरेंडर करदा हाँ, मीनस मैं अपने मन की मत रखदा, जिहदे नाल मैं लोकां दा वितकरा करदा सी कि तू मेरा खून दा रिश्ता है और तू मेरे खून दा रिश्ता नहीं, तू मेरा अपना, तू मेरा पराया, तू देसी, फलाना परदेसी। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋ ਸਭ ਆਪਣਾ। ਤਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਕਵਨ ਸੁਮਤ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਾਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੀ ਸੁਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। हर हर जपना की अवस्था विच हिरदा शुद्ध करना पैंदा है। मैं इनू देखिया किसी होर मजहब वाला समझिया, मैं इनू वेख्या अपने तो गरीब समझिया, या मैं इनू देखिया अपने तो अमीर समझिया। कॉम्पलैक्स तो कॉम्पलैक्स ही होंदा, भावें इनफिनिटी कॉम्पलैक्स होवे, भावें सुपीरिटी कॉम्पलैक्स होवे। किसी नू मैं पतित समझदा हाँ, किसी नू पापी समझदा हाँ। ਇਹਦਾ मतलब मेरा सोचने का ढंग, मेरा मन, मेरा थॉट प्रोसेस पॉल्यूटेड है, वो करप्ट हो चुका है, मेरा मन साफ नहीं है। जे मैं बारों नाम जपना करांगा तो उन्होंने गुरु पातशाह कहते हैं, काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, जपते शुद्ध ना ही मन अपना। मेरा मन शुद्ध करने वास्ते कहते ने तू अपना थॉट प्रोसेस मैले वाला, अपने ख्याल सब कुछ सरेंडर कर। रब जी की रजा का सिस्टम है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले अंग ते पहली पौड़ी के अंदर ये सवाल उठाया गया मैनू समझाने वास्ते कि मैं कुड़ियार हाँ, मन मैला है, सचियारा होना चाहता हाँ। सारा गुरु ग्रंथ साहिब मनुख दे मन नू साफ करन दा, सचियारा करन दा, कूड़ मैल उतारन दा ढंग समझाया है, गुर जुगत समझाई है, मैथड समझाया है। मैं वाला मैले ख्याला वाला सारा कुछ रखन आया। मनु वो सुमत बख्शो कि मैनू मन शुद्ध करना आ जाए ताकि मेरी अवस्था हर हर जपना दी बन जाए। कवन सुमत जित हर हर जपना। अगे कहने अनेक जुगत कर बहुत विचारो, मैं बड़े तरीके करदा हाँ, बड़े ढंग वरतदा। अनेक जुगत, मैनी मैथड्स आई ट्राई। मैडिटेशन भी करदा, कई किस्मां दे ढंग वरतदा, तीर्थां ते नाल जांदा, नंगे पैर जांदा, बड़े मौन वर्त रखदा, बड़ा कुछ करदा वां। कदे कहंदा ऐ खाना ऐ नहीं खाना, कदे कहंदा ऐ पाना ऐ नहीं पाना, कदे मैं छूआछूत करदा, बहुत कुछ करदा। अनेक जुगत कर बहुत विचारों, साध संग इस मनै उधारों। मेरा मन साफ पता किस तरह होएगा, जे मैं सच दी संगत करा। साध संग का मतलब होता है वर्च्यूज नू फॉलो करना, वाइसिस का संग छड्डना, मंदे ख्यालों नू छड्डना, चंगे संत गुणी ख्यालों का, जिहदे नाल मेरा एक एक अवगुण साधिया जाता है, उन्होंने साध संग कहते हैं। सच की संगत करना, साध संग इस मनै उधारूं। मत बुद्ध सुरत नहीं चितराई, मेरे कोल कोई मत बुद्ध सुरत है ही नहीं है, मैं तो सुरत टिका ही नहीं सकता। जिस तरह मर्जी मैं चौकड़े मारदा हाँ, जितने मर्जी घंटे मैं अखां बंद करदा हाँ, पर मेरी सुरत नहीं टिकदी। साध संगत जी, जिहड़े लोकी भोले होंदे ने ना, जिहड़े तां बहुत सियाणे चतर होंदे ने, वो गल नहीं करदे ने,
पर भोले आके कहते ने वीर जी पाठ करते हाँ गुटका हथों छुट जाता है। कोई कहती है वीर जी मैं पाठ करदी हाँ नींद आ जाती है। कई आके कहते ने पाठ करदियां मन इधर उधर चला जाता है, ध्यान नहीं लगता, सुरत नहीं टिकती ना, ये टिकाण नाल नहीं टिकती। अवगुण दूर करते जाइए सुरत आपे टिकती जाती है, मन आपे टिकता जाता है। शब्द नूं समझ समझ के अपने अवगुण ते लगा लगा के अवगुण की कूड़ की मैल धो धो के जो असी बनते हैं ना वो साफ मन वाला पूरन इंसान बनते हैं। देन वी आर बिकमिंग रियल ह्यूमन बींग्स। मत बुद्ध सुरत नहीं चितराई ता मिलिए जा लय मिलाई, ता मिलिए जा लय मिलाई बड़े ये विच बारीक अर्थ ने कि जदों तक मेरा मन साफ नहीं किसी भी चितराई नाल नहीं मैं मिल सकता। मन सतगुर नाल मर्ज हो जाए तो मेरे सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे मेरी पूरी बॉडी नूं रब जी दे नाल मिला सकता है। रब जी नाल मिलाण दा मतलब गुरमति च है कि मैं सारे मनुखां दे नाल हारमोनीअस लाइफ, मिठा बोल, भाख्या भाव पार वाला जीवन जी सकता हाँ। मैनू कोई टिट फॉर टैट कर सकता है, मैं नहीं करांगा। मैनू कोई टॉन्ट कर सकता है, मैं कदे नहीं करांगा। मैनू कोई बुरा भला कह के इंसल्ट कर सकता है, मैं नहीं करांगा। इनू साध संग कहते ने। अपने आप नू साधना, मन जीत है जग जीत, अपने आप नू जितना, अपने आप नू कॉन्कर करना। मत बुद्ध सुरत नहीं चितराई ता मिलिए जा लय मिलाई। जदों मन सतगुर नाल मर्ज हो जाता है तां की होंदा है सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना, वो सतगुर दे विच मर्ज हो जाता है। और नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिला है। सतगुर मैनू सारे नाल मिला देंदा है। मेरे वास्ते वितकरा कोई नहीं रहिंदा, तेर मेर कोई नहीं रहिंदा, पापी पुन्नी कोई नहीं रहिंदा, मजहबी वितकरा कोई नहीं रहिंदा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा मेरे मन अंदर नहीं आंदा, अमीर गरीब दा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दा, जात दा वितकरा खत्म हो जाता मेरे मन चों जदों मैनू मेरा मन सतगुर नूं फॉलो कर लवे। ता मिलिए जा लय मिलाई, ता मेरा मन मनिया जाएगा कि इहदे अंदर शोभा आई, चानण आया, इसने मन। हुणे आएगा किस तरह? जदों असी शब्द विचारना शुरू किया तो असी सांझ की मन दियां अखां दे नाल देखना। जदों कदे मैं बैंकॉक रहिंदा सी, पर कोई दिन सी जिस दिन मैं बैंकॉक गया, मैं बैंकॉक लोगों नूं कहंदियां सुनिया इंडिया वाले सारे भैड़े बेईमान होंदे ने। जिस दिन मैं बैंकॉक तो सिंगापुर गया, मैं सिंगापुर वालों कोलों सुनिया इंडिया वाले बेईमान होंदे ने, इन्हां दे नेड़े ना टुक्या करो। फिर जिस दिन मैं अमेरिका गया, मैं अमेरिका सुनिया वो जदों इंडिया जाओ उत्थे धोखा दिंदे ने, धद्दा धूड़ होंदी है, धद्दा धोखा होंदा, धद्दा धक्के मिलते ने। इंडिया जाओ धद्दा धुआं होंदा है, इंडिया जाओ धद्दा धोखा होंदा है। लोग इस गल्लां करते हैं। साध संगत जी दरअसल पता की है, अपना मन मैला है ते असी किसी उत्ते लेबल करते हैं। मन मैला मीनस मन दियां अखां मैलियां, मन नूं देखना नहीं आंदा। मन को सतगुर जी दी इनसाइट वाली ऐनक नहीं है, इस करके वितकरा करते हैं। तो मैं अमेरिका की गल इस करके छेड़ी है कि मैं अमेरिकन सिटीजन हाँ, उत्थे मैं लोगों को कहता सुनता हाँ। जिस दिन वो आप आते ने उस दिन वो तरस रहे होंगे ने कि मेरा ग्रीन कार्ड मिल जाए। जिस दिन ग्रीन कार्ड मिल जाता उस दिन तरस रहे होंगे ने मेरी सिटीजनशिप मिल जाए, अमरीकन पासपोर्ट मिल जाए। पर जिस दिन आए सी उस दिन अपने आप को होरां नालों घटिया समझ रहे सन, पर जिस दिन अमरीकन सिटीजन बन गए उस दिन होरनां नूं अपने तो घटिया समझते हैं। पहला इन्फीरिटी कॉम्पलैक्स सी, बाद सुपीरिटी कॉम्पलैक्स आ गया, लेकिन उस तो बाद सारे इंडिया वालों को घटिया समझना शुरू कर दिता। साध संगत जी मैनूं लफज वरतने पै रहे ने, मैनूं बड़ी शर्म आ रही है लफज वरतदियां होया
कि इंडिया वाला जदों कोई अमरीका आ जाएगा वो नेड़े नहीं रहना, वो कार मंग लेगा, वो डॉलर मंग लेगा, वो ग्रीन कार्ड की स्पॉन्सरशिप मंग लेगा, वो अपने धियां पुत्र मंगाने वास्ते कागज मंग लेगा। जिस तरह के हैवन विच पहुंच गया बाकी कोई ना आ सके। साध संगत जी, इनू कहते ने जिहड़े लाहौर भैड़े वो पिशौर भी भैड़े। उत्थे जिथे अपने आप को समझ रहे हैं असीं हैवन विच पहुंच गया और कोई ना पहुंचे, वो उत्थे भी नरक बना ही लैंदे हन। उन सारे शब्द की गल पल्ले पई कि रहाउ च कह रहे सी शोभा तां आएगी जे तैनूं वेखना आंदा होवे मेहमान नूं। मेहमान कौन है? रब जी। रब जी रहिंदे ने सारे मनुखां च, सारे मनुखां नाल मैं प्यार पा सकां। नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। जे मैनू संतोख आ जाए, कंटेंटमेंट की ऐनक लगानी आ जाए, तो संतोख दे नैना नाल जदों मैं देखा तो मैं हर किसी नाल अपना वंड छकना कर सकां, हर किसी दे दुख नू अपना दुख समझ सकां, हर किसी दा भला कर सकां। अपने रब अपने गुरु नू खुश करन दी बजाय मैं सारे मनुखा दे दुख कट्टण वाले पासे टुर पवां ना। साध संगत जी, नू वंड छकना कहंदे ने। उस दिन एक भुलेखा लथदा है कि रब जी ने अमीर गरीब नहीं बनाए। उस दिन एक भुलेखा लथदा है कि असी क्वेश्चन बना के बैठे सा, एक बंदा गरीब रोड़ी दे ढेर ते बच्चा जमदा है, एक बच्चा देखो जी एयर कंडीशन के अंदर जमदा है। ए रब जी ने देखो अमीर गरीब बनाए ने, पिछले जन्म की किस्मत करके बनाए ने। साध संगत जी, उस दिन ना समझ आ जाएगी जे मैं वंड छकना करना है, जिहड़ा कूड़े दे ढेर ते बच्चा जम रहा है उन्होंने चुक के मैं अपने एयर कंडीशन घर च ले आवां। इन्हां नूं चैरिटी कहंदे ने, इन्हां कम्मां नूं वंड छकना कहंदे ने, इन्हां कम्मां नूं कुदरत के सब बंदे समझ के, एक पिता एक की मुबारक समझ के, आप संतोखी होके अपना सुख आराम कट के, अपनियां रात दियां नींदरां कट के, अपनियां भुखां कट के, अपने टब्बर नूं कुर्बान करके दूजियां दे वास्ते जदों असीं जीण लगदे हां ना। तुहाडे इत्थे एक संस्था का नाम मैं सुनिया सरबत दा भला, हुण एक संस्था मैं सुन रहा सेवा। ये सारे ना इस तरीके दे कितने ही दुनिया के अंदर काम किए जाते हैं जिन्हां नाल दूजियां दा भला सोचा जाता है। और जदों दूजे का भला सोचते हैं अपना सुख आराम त्यागना पैंदा है, अपनियां नींदरां अपनियां भुखां कट्टनियां पैंदियां, अपने सुख आराम तो बाहर निकलना पैंदा है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और गुरु साहब सिखाते ने बाणी जेड़ा समझ जाए, बाणी जेड़ा बाणी दा अमृत जेड़ा पी जाए, जेड़ा बाणी नू सिख जाए समझ जाए, वो समझ जाता है हाउ टू लिव फॉर अदर्स, दूजियां वास्ते जीवी दा किस तरह है। नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, रब जी दे दर्शन हो गए। जदों नैन संतोखे, कौन नानक सफल सो आया, जीवन सफल हो गया।